आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप गाजियाबाद कांग्रेस में जिला अध्यक्ष के पद पे रहे हैं और सक्रिय तौर पे कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं विनीत त्यागी जी का स्वागत करता हूं। विनीत जी, आपका स्वागत है। ये पहलगांव में इतना भारी मामला हुआ है, तो आज मैं इस विषय में आपसे बात करने आया हूँ। तो ये पहलगांव वाले मामले को आप किस नजरिए से देखते हो? बड़े सूक्ष्म शब्दों में कहूं और बड़े छोटे शब्दों में कहूं तो इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी चूक है। 2000 लोग जहां पर इकट्ठा हैं और जो इतना सेंसिटिव एरिया है 1947 से लेके आज तक, अगर भारत में सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है तो वो सेंसिटिव एरिया था। उस सेंसिटिव एरिया के अंदर 1.5 घंटे घटना के बाद तक कोई भी हमारा फौजी ना पहुंचना, इट मीन्स ये बहुत बड़ी इंटेलिजेंस चूक थी और इसकी बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए। हमने पहले भी कहा है, क्योंकि ये घटना आम घटना नहीं है। ये पूरे घटना, पूरा देश जो है ना वो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन जो इलाज पाकिस्तान का होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो ये जो पाकिस्तान का, इससे पहले पुलवामा में भी हमला हुआ था, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। उसके बावजूद भी एक एयर स्ट्राइक हुई थी उसके बाद, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और अब अभी भी इतनी भारी घटना करा दिया। पाकिस्तान के मंत्री उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भी रेल मंत्री ने कहा हमारे जो बम है, परमाणु बम, वो केवल हिंदुस्तान के लिए है। तो इस विषय में आप क्या कहोगे? इलाज इनका, पाकिस्तान का इलाज क्यों नहीं हो रहा है? इलाज करने के लिए लाल आंखें नहीं चाहिए। इलाज करने के लिए इंदिरा गांधी जी जैसे डिसीजन लेने की आवश्यकता है, जहां पर 93,000 सैनिकों की नाक रगड़वा करके भारत में और उन्हें वहां भेजने का काम किया और अपनी शर्तों पर भेजने का काम किया। लेकिन वर्तमान सरकार, जैसा कि आपने बोला कि पुलवामा अटैक, तो पुलवामा अटैक हमने पहले भी वो सवाल के सवाल रह गए। गोदी मीडिया ने दिखाया नहीं वो। अगर आप देखेंगे कि वहां पर बताया गया लगभग 15 से अधिक कानबाई वहां पर थी। आप भी गए होंगे किसी भी बॉर्डर एरिया पे। आप, मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर तो बहुत सेंसिटिव एरिया है। आप मसूरी में चले जाइए, आपको जगह जगह चेक पोस्ट होते हैं जब आप पहुंचते हैं, और गाड़ी अगर बाहर के स्टेट की होती है तुरंत उसको चेकिंग की जाती है। लेकिन जहां से 15-20 कानबाई गायब हो गई हो और आज तक उसका यह नहीं पता लगा हो जांच में, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अब चूक कहां हुई है और वो किसने आदेश दिए कि जो कानबाई हटाई गई, और 350 किलो आरडीएक्स वो कैसे पुलवामा तक पहुंचा। और जबकि वो सैनिक वहां पर बोल रहे थे एयर के द्वारा भेजा जाए, उन्हें चॉपर के द्वारा भेजा जाए। और अब मैंने वो वीडियो भी शेयर किया अपनी फेसबुक पर, जिसमें वहां हमारे जो फौजी जवान है वो कह रहे हैं कि हमें मरने के लिए भेजा जा रहा है। हमने जब कहा कि खतरा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार को सुनी नहीं गई। पीएमओ ऑफिस भी इसकी सूचना दी गई। तो मैं ये बताना चाहता हूं, तो जांच तो अभी पहली ठंडे बस्ते में पड़ी है और हम ये उम्मीद करें कि अब ये पहलगांव वाली जांच हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि जांच ये करा पाएंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि मैंने फिर दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं कि जांच पुलवामा की अभी बची हुई है। तो ये जांच तो अभी पहले पुरानी कंप्लीट हो जाए, दूसरा नंबर तो तब आने वाला था, और अभी तक तो ये जांच अब पता नहीं कितने लंबे समय बाद में करा पाएंगे। पर इसका सवाल जरूर बनता है, क्या कारण था कि 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे थे, उनका दौरा रद्द हुआ। इंटेलिजेंस बोलती है कि भाई उनको सूचना थी कि कुछ वहां से हरकत हो रही है या कुछ संदिग्ध लोग बॉर्डर में प्रवेश कर चुके हैं। तो अगर ये, तो फिर और ब्लंडर मिस्टेक हुई। और ब्लंडर मिस्टेक इसलिए हुई कि अगर हमारे सेना के प्रमुख ये बोल रहे हैं, हमारे सेना का अधिकारी ये बोल रहे हैं फौज के, कि उनको सूचना थी कि भाई कुछ लोग हलचल है पाकिस्तान की तरफ से, तो 2000 लोग जहां इकट्ठा थे वहां पर फिर फौजी क्यों नहीं था? इसका मतलब कि ये बयान भी कहीं ना कहीं राजनीति के प्रेशर में आकर के फौज से दिलाया गया है। ये चूक इंटेलिजेंस की है, पूरी तरह दोषी इसमें सरकार है, सेना के लिए मैं नहीं कहूंगा। क्योंकि जब वहां प्रधानमंत्री का दौरा था तो उसमें वहां पर हरकत तो हुई होगी। 19 तारीख को लोगों ने काम तो किया होगा, फौज ने मुस्तैदी तो दिखाई होगी, लेकिन 2000 लोगों के बीच में फौजी ना होना, ये कोई राजनीतिक चाल है या रियलिटी घटना है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ये मेरा कहना है। अच्छा, देश में इतना भारी संकट आया इस समय, और सारे विपक्षी दल जितने भी हैं, मोदी जी को समर्थन दे दिया है कि देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, जो करना है वो करो। मोदी जी ने कहा कि मैं आतंकवाद को नाबूद कर दूंगा। तो इस सरकार से आपको क्या आशा है? देखो, मोदी जी आतंकवाद को निस्तानाबूद तो कर ही नहीं सकते। उनका कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। 2014 से लेके 2025 तक लगभग 16 हमले हुए हैं। 16 हमले हुए हैं। 2016 में आपने देखा होगा 16 ब्राह्मणों को एक साथ मार दिया गया। क्या हुआ परिणाम? उरी हमले की आप बात करें, पुलवामा की आप बात करें, पहलगाम की आप बात करें, और
आर्मी कैंप हमले की आप बात करें, ब्राह्मणों के बारे में जो 16 हत्याएं हुई उनकी आप बात करें, पुलिस बस पर अटैक हुआ उनकी आप बात करें, ये ऐसे 16 जगह पे हमले हुए जिसमें 12 हमले फौजियों पर हुए, 4 हमले सिविलियंस पर हुए। क्या मोदी जी रोक पाए? क्योंकि उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, और उन्हें पता है अगर देश के अंदर स्थिति पैदा होगी, अगर देश के अंदर जो स्थिति है वो युद्ध वाली स्थिति पैदा होगी तो पूंजीपतियों को नुकसान पहुंचेगा। तो बड़ी बड़ी बातें अपनी गोदी मीडिया के माध्यम से मुझे लगता है कि मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां सिर्फ गोदी मीडिया को भेज दीजिए, बिना कुछ किए वो सारे बॉर्डर के हालात बता देंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा मोदी जी की गोदी मीडिया कितना वहां पर जाकर के त्रिपाठी जी है जो अंजना त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप नहीं, अंजना ओम कश्यप और त्रिपाठी जी वो हमारी जो चैनल में आती हैं, चित्रा त्रिपाठी जी, चित्रा त्रिपाठी जी को आपने देखा होगा वो बता रही है कि यहाँ इतना कठिन है, देखिए बड़ा मुश्किल है रोक पाना ये उग्रवाद को। जब वहां पर डिफेंस करने के लिए मीडिया पहुंचेगी, चाटुकारिता करने के लिए मीडिया पहुंचेगी, मीडिया का काम चाटुकारिता करना नहीं है, मीडिया का काम है वर्तमान सरकार की गलतियां इस जनता के सामने रखना। और हो क्या रहा है, मैं तो धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को कि कम से कम आप इतनी कड़वी बातें मेरी नोट तो कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया वो ये बताने में लगा हुआ है कि बड़ी मुश्किल से आतंकवादी जो आए, बड़ा टिपिकल रास्ता है, रोकना मुश्किल है। किस लिए रोकना मुश्किल बता रहे हैं? ये वो फोर्स है कि जो दुनिया में किसी के सामने नहीं झुकी है, भारतीय फौज वो फौज है। आप उस पर दाग लगाने का काम कर रहे हैं। आप चित्रा त्रिपाठी जी ये कहना चाहती हैं कि हमारी फौज ने रोक नहीं पाई, बिल्कुल गलत। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए, और इलाज होना चाहिए इंदिरा गांधी जी वाली भाषा में, और नहीं तो बाकी अगर आपको सारा पाकिस्तान को तहस नहस करना है तो मेरा मानना है कि इनके 10-5 चैनल भेज दीजिए बॉर्डर पे, और वो ऐसी आपको वीडियो बना के एडिट करके देंगे, आपको लगेगा कि पाकिस्तान को रात रात में भारत ने खदेड़ दिया है। तो मोदी जी के से भी मेरा आग्रह है, पूरा विपक्ष साथ है, वो लाल आंखें 56 इंच का सीना वो अब दिखाने की जरूरत है और निर्णय लेने की जरूरत है। लेकिन मैं जानता हूं फिर इस चैनल पे आप मेरी वीडियो अपना ये मेरे कभी काम आएगी दिखाने के, याद रखिएगा। हमला करेंगे नहीं, सिर्फ एक दिन ऐसा होगा रात में दिन में कहीं पर 2-4 हमला करके और बोल देंगे कि अंदर तक हम लोगों को खत्म करके आ गए हैं। नहीं तो वर्तमान स्थिति यह है, पाकिस्तान पर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते थे, आप हमला कीजिए, पूरा देश साथ है, लेकिन उसका नुकसान किसको पहुंचेगा? इनके पूंजीपतियों लोगों को, और पूंजीपतियों को नुकसान पहुंचेगा। ऐसा वो लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके लिए काम कर रहे हैं, ना कि पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, चंद पूंजीपतियों के लिए। और युद्ध होने से पूंजीपतियों को नुकसान पहुंचेगा। तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि यहां पर हमला एक करेंगे ही नहीं, सिर्फ दिखावा करेंगे और पूंजीपतियों को नुकसान एक किसी कीमत पर पहुंचने नहीं देंगे। चाहे आज तो 24 जवान शहीद हुए हैं, उस समय को भी हम नहीं भूल सकते। कोरोना काल में, कोरोना काल के बाद में हम क्या बोलते हैं, जो कुंभ मेला, उसको नहीं भूल सकते। जो लोग अपने ही लोगों को जेसीबी से खदेड़वा के, जेसीबी से मिट्टी की तरह लाशों को भर रहे हैं, उनका जमीर जिंदा है? क्या बात करते हैं? तो मैं इतना कहूंगा कि इनका जमीर मर चुका है। अगर जमीर जिंदा है तो देश चाहता है, पूरा देश चाहता है कि जवाब दीजिए, और लाल आंख और ये 56 इंच का सीना दिखाकर नहीं, बॉर्डर के घुस के मारिए, और पूरा देश, पूरा विपक्ष आपके साथ है। तो आपको करने में डर किस बात का है जब पूरा विपक्ष आप समर्थन दिया?